नमस्कार, जय श्री सीताराम। विजन ऑफ पीस पर आप सभी का स्वागत। आज हम बात करने जा रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष जो इस बार 29 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, उसमें पितरों की शांति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हम कौन कौन से कर्म करें। श्राद्ध यानी कि श्रद्धा का पर्व, ये हम अपने उन पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का पर्व है जो इस समय संसार में हमारे साथ नहीं है। पितरों के प्रति पिंडदान करने से, तर्पण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही हमारे पितर शांत होते हैं, तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और जब वे प्रसन्न होते हैं तो हमें कई तरह के वरदान देते हैं, अपनी आशीष भेजते हैं, जिससे हमारा जीवन सुखी होता है। लेकिन अगर इस पितृपक्ष के अंदर, इस श्राद्ध पक्ष के अंदर हम कुछ गलतियां करते हैं और कुछ ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, तो उससे पितर नाराज भी हो जाते हैं। इस बार श्राद्ध पक्ष 29 सितंबर से शुरू हो रहा है और ये 14 अक्टूबर तक चलेगा। 16 दिन का ये श्राद्ध पक्ष अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम इस संसार में हैं। भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष शुरू हो जाता है और आश्विन मास की अमावस तक ये पितृपक्ष चलता है। इस पक्ष के अंदर जिस तिथि को जो व्यक्ति संसार से गया है, उस तिथि के अनुसार उसका श्राद्ध कर्म किया जाता है। और मान लीजिए कि किसी की तिथि हमें सही नहीं मालूम, कोई बहुत पहले के हमारे पितर हैं, पूर्वज हैं, तो उनका श्राद्ध कर्म आप अमावस, जो आखिरी श्राद्ध होता है, जिसको हम सर्वपितरी अमावस भी कहते हैं, उस दिन कर सकते हैं। तिथि पर करें तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर तिथि पर ना कर सकें और सभी पितरों का एक साथ करना चाहें, या कुछ की तिथि आपको याद नहीं है तो आप एक साथ करना चाहें, तो सर्वपितरी अमावस जो अंतिम श्राद्ध होता है, उस दिन आप कर सकते हैं। आइए अब जानकारी लेते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से कर्म हमें इस पक्ष के दौरान नहीं करने चाहिए। प्रयास कीजिए कि भोजन के अंदर आप प्याज और लहसुन का इस्तेमाल ना करें, और कम से कम उस दिन तो ना करें जिस दिन आपने श्राद्ध कर्म किया है। अगर पूरे 16 दिन आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस दिन तो पूरा परहेज आप अवश्य करें। साथ ही मांस मदिरा तो पूरी तरह से वर्जित है इन 16 दिनों के अंदर। इस पक्ष में और किसका ध्यान रखना है? अगर घर में आपके बुजुर्ग माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, कोई और बुजुर्ग है, तो इन दिनों में वैसे तो पूरा वर्ष ही उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन इन दिनों में आप उनका पूरा सम्मान करें। किसी भी तरीके से आप उनकी नाराजगी मोल ना लें। जहां हम उन पितरों को सम्मान देते हैं जो संसार से चले गए हैं, वही हमारे वो पूर्वज जो इस समय संसार में हैं, उनका सम्मान करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जा सकता, जैसे गृह प्रवेश करना है, कोई विवाह है, मुंडन है, यहां तक कि नए वस्त्र खरीदना भी अच्छा नहीं माना जाता। तो इन सभी कार्यों को आप इस पक्ष के दौरान ना करें तो ज्यादा बेहतर रहता है। इसके अलावा 3 ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें पितृपक्ष के दौरान खरीदना अच्छा नहीं माना जाता। इनमें सबसे पहला है सरसों का तेल। सरसों के तेल को
तीक्ष्ण माना जाता है। तो इस दौरान आप सरसों के तेल की खरीदारी ना करें तो ज्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ नमक को भी तीक्ष्ण वस्तुओं की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो इस दौरान आप नमक को भी खरीद करके घर में ना लाएं। तीसरी वस्तु जिसको आपको खरीदने से बचना है वो है झाड़ू। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में अगर आप झाड़ू खरीदते हैं तो मां लक्ष्मी को अच्छा नहीं लगता। तो इन 3 चीजों को, नमक, झाड़ू और सरसों का तेल, इन्हें खरीदने से आप बचें। ज्योतिषियों के अनुसार इनके खरीदने से त्रिदोष होता है, और जब त्रिदोष होता है तो हमारे पितर हमसे नाराज हो जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के पितर उससे प्रसन्न रहते हैं वो उसे आशीर्वाद देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 16 दिनों में पितर अपने लोक से इस धरती पर आते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद दे करके 16 दिन के पश्चात पुनः अपने लोक में वापस चले जाते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखें कि ये कर्म आपको बिल्कुल नहीं करने, ताकि आपको अपने पितरों की प्रसन्नता मिले और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें इस पितृपक्ष के दौरान क्या क्या करना चाहिए। आपसे विदा लेने से पहले आपका धन्यवाद, और आप हमारे चैनल विजन ऑफ पीस को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री सीताराम।